ओम साई राम। तो हम हैं अध्याय नंबर 34 पे, जिसमें बताई जा रही है उदी की महिमा। तो पहला जो इसमें आता है कथा वो है डॉक्टर का भतीजा। नासिक ज़िले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग। तो जो भी कर रहे हैं श्रवण साईं सच्चरित्र की कथाओं का पूरी श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। जितने भी भय, दुख, दुविधा, पाप, संताप सारे मिट जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन वही जो आपके संत या गुरु या ईश्वर मांगते हैं वो है अटल विश्वास। तो वो रखना ज़रूरी है। श्रवण कीजिए, दुख अवश्य ही दूर होंगे। तो असाध्य वो जो है उनका भतीजा एक असाध्य रोग ट्यूबरक्लोसिस बोन एब्सेस से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा भी करवाई। फिर भी बालक को कोई लाभ न हुआ। उसके कष्टों का पारावार न था। मित्रों और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा। तो इंसान जब सब जगह से हार जाता है तो अवश्य ही उपचार किसी न किसी तरीके से चाहता है, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध है। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदर पूर्वक विनती की कि प्रभु हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। तो प्रार्थना जब की जाती है तो पूरे हृदय से की जाती है और पूरी विनम्रता से की जाती है, तभी वो स्वीकार होती है। तो प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता न करो, यहूदी ले उस रोगग्रस्त स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, ये सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। ये द्वारका माई नहीं, ये तो द्वारकावती है। जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठलाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। ये लीला देखकर बालक के काका जो डॉक्टर थे महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। इस समय जब वे कार्यवश बम्बई जा रहे थे तभी मालेगांव और मनमाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बम्बई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बम्बई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बम्बई में उनके एक रोगी का सांसारिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई लक्षण न देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उन्होंने अपने मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने ये निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति पर पहुंच गया। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहाँ 4 दिन ठहरे और उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर को हो गया। भतीजे की रोग मुक्ति ने उन्हें बाबा के दर्शन का सौभाग्य दिया तथा शिरडी के यात्रा ने उनके श्री साईं के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। तो ये तो थी उस समय की कथा। तो ऐसी हमारी भी कई सारी अपनी जो है एक्सपीरियंसेस हैं उदी के बारे में, कि किस प्रकार से जब आप दृढ़ विश्वास और भक्ति रखते हैं तो उदी जो एक चमत्कार की तरह ही काम करता है। एक औषधि से भी परे संजीवनी बूटी की तरह काम करती है उदी। तो दृढ़ विश्वास बनाए रखिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए। यही यहाँ पे बार बार बोला जाता है, यही सच्ची साईं भक्ति है। कथाओं का श्रवण कीजिए, अवश्य ही आपको अद्भुत लाभ होगा। जीवन पर्यंत जो है आपको ये आध्यात्मिक सुख और सांसारिक सुख दोनों ही प्राप्त होंगे। ये पूरे कोई थोते पोचे वचन नहीं है, बिल्कुल साईं बाबा के द्वारा बताए हुए वचन है। तो हम तो क्या हैं, हम तो सिर्फ एक छोटे से सेवक हैं साईं बाबा के। तो जिनको लग रहा है कंटेंट अच्छा, वो साईं परिवार से अवश्य जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा चैनल तो क्या बाबा का ही चैनल है, और ये फेसबुक के पेज से आप जुड़िए। तो बाबा सबको आशीर्वाद दे, सबका कल्याण करे। उदी का आप उपयोग अवश्य ही कीजिए। ओम साईं राम।